आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि दमनकारी ऑपरेन तंत्र साधारणतया किस पथ में पाए जाते हैं, यानी किस प्रवृत्ति के होते हैं, उपचयी होते हैं या अपचयी होते हैं ना। फिर कहता है पथ का अंतिम उत्पाद एक डैश की तरह कार्य करके दमनकारी को क्रियाशील करता है ना। और कहता है एंजाइम संश्लेषण को समाप्त करता है और पथ के अंतिम उत्पाद के अति उत्पादन को रोकता है। इस ऑपरेन के जीन सामान्यतः डैश करते हैं और दमनकारी का संश्लेषण डैश के रूप में होता है। हमें इसको चुनना है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको अगर हम चित्र को देखें तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन है। इसका मतलब ये दमनकारी जीन का यहाँ पर कोड है। तो इसके कारण ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिप्रेसर प्रोटीन बना है, दमनकारी प्रोटीन बना है। लेकिन यह यहाँ पर क्या होता है, अक्रिय रहता है। यह सक्रिय कब होगा, जब इधर का जो संरचनात्मक जीन है, जब यह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके यहाँ पर यह ट्रिप्टोफेन का निर्माण करता है। जैसे ही यह ट्रिप्टोफेन बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं को रिप्रेसर, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, को रिप्रेसर कहते हैं, या फिर कहते हैं हम इसको सहदमनकारी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सहदमनकारी कहते हैं। ये क्या करेगा सहदमनकारी, तो ये सहदमनकारी जो है यह जब बनता है तो ये जो अक्रिय प्रोटीन था रिप्रेसर का, यानी कि दमनकारी का, दमनकारी प्रोटीन के साथ मिलकर के इसको यह सक्रिय कर देता है। और सक्रिय होने के बाद ये यहाँ पर ऑपरेटर के साथ आकर के बंध जाता है, जिसके कारण ये आरएनए पॉलीमरेज अब आगे काम नहीं कर पाता है, यानी कि अगला उत्पाद को यह बनने नहीं देगा, है ना। यानी कि ये जो अक्रिय प्रोटीन था दमनकारी प्रोटीन, यह तब तक निष्क्रिय है जब तक कि यह सहदमनकारी का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे ही इसका निर्माण होता है, यह इसको सक्रिय करेगा और फिर ऑपरेटर के साथ बंद करके आगे की प्रक्रिया को रोक देगा, यानी कि ऑफ कर देगा। शुरुआत में इस प्रक्रिया ये क्या है, ऑन है, यानी कि सक्रिय है। चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला कहता है क्या ये उपचय प्रक्रिया है, तो ये उपचय प्रक्रिया बिल्कुल सही है। यह क्या है, एक तरह से उपचयी प्रक्रिया है ना। दूसरा कहता है, यानी उपचयित यहाँ ए में है और बी में, दोनों में है। फिर कहता है पथ का अंतिम उत्पाद एक डैश की तरह कार्य करके दमनकारी को क्रियाशील करता है। पथ का जो अंतिम उत्पाद है ये सहदमनकारी है, जो क्या करता है, इसके साथ दमनकारी के साथ मिलकर इसको सक्रिय करता है। इसका मतलब यह क्या होगा, यहाँ पर दूसरा नंबर जो हमारा भराएगा वो भराएगा सहदमनकारी, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सहदमनकारी हो जाएगा। फिर कहता है कि एंजाइम संश्लेषण को यह समाप्त कर देता है, क्योंकि यह आने के बाद यह सक्रिय हो गया। सक्रिय होगा तो ऑपरेटर के साथ बंद गया तो आगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब आगे ये जो प्रक्रिया चल रही है, यह सब एंजाइम बनने की, यह सारी प्रक्रियाओं पर क्या होगा, ये रोक लग जाता है ना। इस ऑपरेन के जीन सामान्यतः क्या होते हैं, सामान्यतः यह सक्रिय ही होते हैं। शुरुआत में क्या होता है, यह सक्रिय ही होते हैं, इसके बनने के बाद ही रोक लगती है। यानी ये 3 नंबर पर क्या हो जाएगा, सक्रिय, यानी कि सक्रियता का यहाँ पर आरंभ होता है ना। ये क्या हो जाएगा, सक्रियता का आरंभ। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। चौथा में कहता है कि दमनकारी का संश्लेषण किस रूप में होता है, तो ये दमनकारी प्रोटीन है और इसका संश्लेषण अक्रिय रूप में होता है, यानी कि नंबर 4 में क्या भराएगा हमारा, अक्रिय भराएगा। तो ये चारों विकल्प हम लोग देखते हैं किस में आता है। तो पहला वाला हम देख सकते हैं, ये 4 विकल्प क्रम से यहाँ पर मौजूद है ना। उपचयी हमारा है, सहदमनकारी है, सक्रियता का आरंभ है और अक्रिय भी है। यानी कि इसका जो पहला नंबर विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।